को चैनल पर खुशामदीद। आज हम मश्क नंबर 8.11 का दूसरा सवाल हल करेंगे। देखिए, दूसरे सवाल के अंदर जो हमें सवालात दिए गए हैं उसके अंदर तीन तीन रकमें हैं। तीन रकमों वाली मश्क एक पहले भी मैं आपको करवा चुका हूँ 8.9, लेकिन उसको हमने हल किया था a+b² वाले फार्मूले से। तो लेकिन इसको हल करना है फार्मूले से नहीं, बल्कि इसको हम कॉमन के ज़रिए हल करेंगे, क्योंकि ये x² ये तो मुरब्बा है या ये स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। पहली और आखिरी रकम को स्क्वायर होना चाहिए, तब फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आखिरी रकम स्क्वायर ना हो, यानी मुरब्बा ना हो, मुकम्मल मुरब्बा ना हो, तो हम उसमें फार्मूला नहीं लगा सकते। इसमें हमें कॉमन के तरीके से हम इसको हल करना पड़ेगा। तो देखिए, इसके अंदर तीन रकमें दी गई हैं। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि पहली रकम को तो ऐसे ही उतार लेंगे x², ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरी रकम है इसको हम तोड़ लेंगे दो हिस्सों में। दो हिस्सों में इस तरह से तोड़ना है कि उनको अगर ज़रब दिया जाए तो 8 आ जाए, जमा किया जाए तो 6 आ जाए। तो देखिए, ज़रब देते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 और 4 को ज़रब देते हैं तो क्या आता है, 2 चौक 8। अगर ज़रब देते हैं तो 8 आ जाता है, लेकिन जमा करते हैं तो 6 आ जाते हैं। तो ये ऐसे दो हिस्से हमें लेने हैं। तो इस तरीके से हमने 6x को दो हिस्सों में तकसीम करना है। तो +2x + 4x + 8। अब 4 रकमें हो गई। अब दो दो के हिसाब से हम जोड़ियाँ बना लेंगे, जैसे कि हमने पहले सवाल में करवाया था। x² + 2x + 4x + 8। अब जो है दोनों का कॉमन निकाल लेंगे। x जो है कॉमन निकल रहा है, x बच गया, और यहाँ पे जो है हमने x को निकाला तो 2 बच गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी 4 क्या कर रहा है, 4 जो है कॉमन निकल रहा है, x बचा, प्लस 4 को किससे ज़रब दें कि 8 आ जाए, 4 दूनी 8। तो यहाँ अब देखें, यहाँ पे अब कॉमन क्या निकलेगा, x + 2 ये दोनों में मौजूद है, तो 2 2 हैं तो 1 2 उतार लेंगे। x + 4 जो है ये बच गया है, तो इसको दूसरे ब्रैकेट में उतार लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अब दूसरा सवाल देखिए दूसरा सवाल है हमारे पास y² को तो ऐसे ही उतारा। अब देखिए, यहाँ 12 चाहिए, हमें 12 का अदद निकालना है। तो 12 के लिए तो देखिए 4 और 3 से भी हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, लेकिन हमें एडिशन को भी देखना है। जमा करने से 8 आना चाहिए, यहाँ जमा करने से 7 आ रहा है। इसका मतलब है 4 और 3 को हम नहीं ले सकते, 4 और 3 में इसको डिवाइड नहीं कर सकते, बल्कि हमें 2 और 6 में करना पड़ेगा। 6 दूनी 12 होते हैं, ठीक है, लेकिन और इनको जमा करते हैं तो 8 होते हैं, लिहाजा 2 और 6 में जो है हम इसको कर लेंगे। तो 2y + 6y + 12। तो उसके बाद हम जो है दो दो की जोड़ी बना लेंगे, y² + 2y, उसके बाद +6y + 12, ठीक है। अब जो है हम इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। y जो है कॉमन निकल गया, y बच गया। उसके बाद प्लस जो है 2 जो है बच गया, यहाँ भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। 6 जो है कॉमन निकल जाएगा, y + 6 दूनी 12। अब देखें इसके अंदर कॉमन क्या निकल रहा है, इसके अंदर कॉमन निकलेगा y + 2, और बचेगा क्या, y + 6, ये बचेगा। तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए, तीसरा सवाल है a² + 7a + 10। तो तीसरे सवाल के अंदर भी हम क्या करेंगे, 10 हमें चाहिए मल्टीपल, तो हासिल ज़रब हमें 10 चाहिए, तो 5 दूनी 10 होते हैं। तो 5 और 2 में हम जो है कर सकते हैं, 5 दूनी 10, और इनको जमा करने से 7 आते हैं। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो a² + 2a + 5a + 10। अब जो है जोड़ी बना लेंगे, a² + 2a और +5a + 10। अब जो है हम इसका कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या निकलेगा, a जो है a दोनों में मौजूद है, तो a कॉमन निकल गया, एक a बच गया, प्लस a हमने निकाल लिया था, 2 बच गया, ठीक है। प्लस अब जो है इसके अंदर कॉमन क्या निकलेगा, 5 का टेबल निकलेगा, ठीक है। a बच गया, प्लस 5 दूनी 10। तो देखिए a + 2 दोबारा से कॉमन निकल रहा है, a + 2, और बचा हुआ क्या है, a + 5 बचा हुआ है, तो दूसरे ब्रैकेट में कर लेंगे a + 5, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चौथा सवाल देखते हैं। देखिए, चौथा सवाल है हमारे पास c² + 5c + 6। अब देखिए 5c को दो हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड करना है कि 6 आ जाए। अब देखिए किस तरीके से हम इसको जो है दो हिस्सों में वो करें कि यहाँ 6 आ जाए।
तो इसके लिए हमें क्या कौन कौन से इंच है, तो देखिए हमारे पास है 3 और 2। 3 को अगर 2 से ज़रब देते तो क्या आता है, 6 आता है। 3 दूनी 6, लेकिन जमा करें तो क्या आता है, 5। तो लिहाजा हम 3 और 2 में इसको क्या करेंगे, तकसीम कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे c² प्लस 3c, बड़े अदद को पहले लिख लेते हैं, 3c प्लस 2c प्लस 6। उसके बाद हम जोड़ी बना लेते हैं, c² प्लस 3c प्लस 2c प्लस 6। अब जो है हम इनके अंदर मुश्तरक निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, c दोनों में आया हुआ है, c निकला, एक c बच गया प्लस और 3 बच गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी कॉमन निकाल लेते हैं, 2 का अदद कॉमन निकलेगा क्योंकि 2 और 6 ये 2 के टेबल से हल होते हैं। c बचा और क्या, 2 को किस से ज़रब दें कि 6 आ जाए, 2 तिया 6। अब देखिए इस पूरे के अंदर क्या है, दोबारा कॉमन निकालते हैं। दोबारा कॉमन किसका निकलेगा, c प्लस 3, 2 दफ़ा आएगा c प्लस 3, लिहाजा इसको एक दफ़ा कॉमन निकाल लेंगे। अब दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो बचा है उसको उतार लेंगे, c प्लस 2, और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसी तरह 5वें सवाल के अंदर चलते हैं। देखिए 5वें सवाल के अंदर पहली रकम को ऐसे ही उतारते हैं, लेकिन अब दूसरी रकम को हमें क्या करना है, तोड़ना है। इस दूसरी रकम को तोड़ के 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब जहन पे जोर लगाए किस तरीके से इसको तोड़े के 5 जो है आ जाए यहाँ पे। तो याद रखें 5 और 1 का अदद, इनको अगर जमा करते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। जमा करने 5 और 1 6 होते हैं, लेकिन ज़रब देने से क्या आएगा, 5 1 जा 5। तो लिहाजा 5 और 1 का अदद जो है ये यानी ये दोनों ऐसे आदाद हैं कि इनको अगर हम जो है तोड़ें तो 5 और 1 में तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 को लिखते हैं। तो 1 के लिए याद रखें 1 को अलग से नहीं लिखा जाएगा, इसलिए कि यहाँ अल्फ़ाबेट में जब खाली अल्फ़ाबेट लिखा जाता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो प्लस डी लिखेंगे, प्लस डी प्लस 5d प्लस 5। तो ठीक है, 2 हिस्सों में हमने क्या कर लिया। अब जोड़ी बना लेंगे, d² प्लस d प्लस 5d प्लस 5। जोड़ी बना कर हम कॉमन निकाल लेते हैं, मुश्तरक निकाल लेते हैं। मुश्तरक इसमें क्या निकलेगा, d निकलेगा, d दोनों में है और एक d बच गया। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, d तो कॉमन निकाल लिया तो 1 लिख देंगे, d 1 जा d। अच्छा, प्लस यहाँ कॉमन निकालते हैं, 5 कॉमन निकल रहा है, d बच गया प्लस 5 1 जा 5। अब देखिए इस पूरे के अंदर क्या फिर कॉमन क्या निकलेगा, d प्लस 1 निकलेगा, d प्लस 1 को हमने निकाला। उसके बाद जो है बचा क्या, d प्लस 5, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से इसके अंदर देखते हैं, 6 के अंदर देखते हैं। 6 के अंदर जो है हमारे पास p² माइनस 4p प्लस 3। यहाँ पे हमें ये देखने की ज़रूरत है, देखिए यहाँ माइनस आ रहा है, इन दोनों का हमें इस तरीके से तकसीम करना है कि यहाँ पे क्या आ जाए, 3 आ जाए। अब आप देखिए इसको हम 4 को कैसे तोड़ेंगे जो है 3 आ जाए। तो आराम से हम देख सकते हैं, देखिए 3 और 1 ऐसे आदाद हैं जिनको अगर हम ज़रब देते हैं 3 एकम 3 आता है, लेकिन जमा करने से क्या आएगा, 4। बाकी है कि साइन अगर माइनस का है तो दोनों अदद माइनस वाले होंगे, इसका ख्याल करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जैसे हमने पिछला सवाल किया था, p² माइनस p, जैसे हमने प्लस डी रखा था यहाँ पे भी माइनस p, 1 इसकी वैल्यू है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह बचा क्या, माइनस 3p। तो माइनस p 1p ये हो गया, 3p ये हो गया, तो कुल 4 हो गए। और लेकिन जब ज़रब देंगे 3 एकम 3 आ जाएगा। तो अब जो है हम इसको जोड़ी बना लेंगे, माइनस p माइनस, अब देखें इसके अंदर साइन का ख्याल करना है, जिस तरीके से मैंने पहले सवाल में भी समझाया था कि जब हम ये जो हम ब्रैकेट बना रहे होते हैं, ये ब्रैकेट दरअसल जो है मल्टीप्लाई की अलामत होती है, ज़रब की अलामत होती है। जब ये रख रहे होते हैं तो साथ साथ हम जो है साइन के मल्टीप्लाई का ख्याल भी करना ज़रूरी होता है। तो 3p के तो हमने ऐसे ही उतार दिया। अब ये जो ये साइन ज़रब होंगे, देखें साइन माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ माइनस, या इन दोनों को ज़रब देते हैं माइनस प्लस माइनस, या फिर ये यूं करके चेक कर ले कि माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को जब ज़रब देंगे तो प्लस आना चाहिए, लिहाजा यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस माइनस प्लस, ये अलामत हमारी जो ब्रैकेट की अलामत है ये मल्टीप्लाई की अलामत है, लिहाजा ये साइन ज़रब हुए तो प्लस आना चाहिए। या फिर इन दोनों को ज़रब दे के यहाँ माइनस कर ले, माइनस प्लस माइनस, या इन दोनों को ज़रब करके इसको चेक कर लें कि ये क्या है। अगर हम यहाँ प्लस लगा देंगे तो माइनस प्लस तो माइनस होना चाहिए। तो साइन के ज़रब के उसूल जो है आपको याद होने चाहिए, तो यहाँ इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा अब हम जो है क्या कर लेंगे,
इसमें कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या आया, पी कॉमन आया, एक पी बच गया और यहाँ 1 आ जाएगा, पी 1 जा पी, अच्छा माइनस। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉमन हमारे पास क्या निकल रहा है, 3 निकल रहा है, यहाँ पी बचा और -1 बचा दोबारा, तो हमारे पास दोबारा कॉमन क्या आया, p -1 बचा क्या, p -3 और यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सवाल देखते हैं, देखिए 7वां सवाल है r² + 7r + 12। तो r² को तो हमने ऐसे ही उतारा, अब इसको हमने इस तरीके से तकसीम करना है कि ये 2 हिस्सों में जो है डिवाइड हो जाए। तो देखिए कौन से आदाद हैं जिनको अगर ज़रब देते हैं तो 12 आ जाता है। देखिए 2 चिक भी 2 को 6 से ज़रब दें तब भी 12 आता है, लेकिन जमा करने में क्या आता है, 8 आता है। 2 और 6 तो नहीं हो सकते, तो लिहाजा 4 और 3 को देख लेते हैं, 4 तिया 12, इनको ज़रब देने से 12 आता है, लेकिन जमा करें तो क्या आता है, 7 आ जाता है। तो लिहाजा हम 4 और 3 से इसको हल करेंगे। तो 4r + 3r + 12। अब जो है हम इसको जोड़ियों में तब्दील कर लेंगे, 2 2 की जोड़ी बना लेंगे, r² + 4r + 3r + 12। उसके बाद कॉमन इसमें निकालते हैं, कॉमन क्या निकला, r निकला, r बच गया +4, यहाँ क्या बचा, 3 जो है यहाँ कॉमन निकल रहा है, 3 का टेबल, ठीक है, r और +3 चौक 12। तो देखिए r + 4 आ गया दोबारा कॉमन, तो r +4 और बचा क्या, r +3 और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8वां सवाल देखते हैं, 8वें सवाल के अंदर a² + 3a - 10। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस सवाल को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है, ये सवाल थोड़ा मुख्तलिफ आ गया है। तो a², अब इसको हमने जो है इस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड करना है कि -10 आ जाए। तो थोड़ा सा जहन पे जोर दें तो आप इसको हल कर सकते हैं कि 3 को कैसे तकसीम करें कि जो है किस तरीके तोड़ा जाए कि 10 आ जाए। तो याद रखिए इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एडिशन ऑफ अलजबरा। एडिशन ऑफ अलजबरा के मुतालिक मैं आप के लिए जो है एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको अच्छी तरह से देख लें। अगर आप एडिशन ऑफ अलजबरा कर चुके हैं तो इसको आप आराम से हल कर सकते हैं। देखें 10 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को हम किस तरीके से तोड़ें, देखें +5 और वैसे 10 किस से आता है, 5 और 2 से ज़रब देने से आता है, लेकिन 5 और 2 को अगर हम जो है प्लस ही मान लेते हैं तो 5 और 2 तो 7 होते हैं, या तो 3 है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा उसी मश्क को देखना पड़ेगा। असल में बात ही कि यहाँ 2 को जो है हम माइनस का समझेंगे, माइनस का लेंगे। तो इसको हमने इस तरीके से तोड़ना है कि ये माइनस जो है 10 आ जाए और ये जो जमा करने पर जो है 3 आ जाए। तो देखें 5 दूनी तो 10 होते हैं, लेकिन अगर जमा करते हैं तो जमा के अंदर उसूल याद होना चाहिए कि साइन अलग अलग हो। अलजबरा के अंदर एडिशन का उसूल ये होता है कि साइन अलग अलग हो तो छोटे अदद से बड़े अदद को काट देते हैं। 2 से 2 कट जाता है, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ रहेगा +3, तो हमें यहाँ पे +3 चाहिए। तो ये जो साइन का उसूल है इसके लिए आपको एडिशन ऑफ अलजबरा की जो मैं वीडियो बना चुका हूँ उसको आप अच्छी तरह देख लें, तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, वरना आपके लिए समझना मुश्किल होगा। तो +5a - 2a - 10। अब जो है इसको हम जो है 2 2 की जोड़ी बना लेते हैं, a² + 5a - 2a माइनस, अब देखें माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस कर देंगे, और अगर यहाँ से देखना चाहते हैं माइनस प्लस माइनस, सही है बिल्कुल, वरना यहाँ तो यहाँ उनको ज़रब दे दें। ये जो दरअसल ये जो ब्रैकेट होते हैं ना, ये ब्रैकेट ये मल्टीप्लाई की अलामत होते हैं, ये दरहकीकत ज़रब होता है। तो ज़रब जब हम ब्रैकेट बना रहे होते हैं, गोया ज़रब दे रहे होते हैं, तो माइनस माइनस ये साइन ज़रब हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ज़रब देते हैं माइनस माइनस प्लस, या फिर आप यूँ चेक कर लें, यहाँ अगर हम यहाँ माइनस ही छोड़ देते हैं माइनस माइनस प्लस, फिर ये गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे साइन को आप दुरुस्त तरीके से उतारेंगे। अब यहाँ कॉमन निकालते हैं, ए जो है कॉमन निकला, a + 5 बच गया, और यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, यहाँ 2 का टेबल जो है कॉमन निकल रहा है, और 2 पंजे 10। तो देखिए a + 5 कॉमन आ गया, a + 5 और बचा क्या, a - 2, और यही क्या है, आंसर है हमारा। 9वां सवाल देखते हैं। देखिए 9वें सवाल के अंदर क्या है, 9वें सवाल के अंदर m²
-5m और -14। देखिए बाज़ किताबों में यहाँ +14 लिखा है जो कि गलत है, इसलिए इसको सही कर लें। सवाल के अंदर जो है थोड़ी सी मिस्टेक है मेरे पास जो किताब है उसके अंदर। तो देखिए m², अब -5 को आपने इस तरीके से तकसीम करना है कि जो है यहाँ पे 14 आ जाए। अब कैसे इसको हम तकसीम करें कि यहाँ 14 का अदद आ जाए? तो देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह आपको ऐसे दो आदाद देखने पड़ेंगे। देखिए 7 दूनी 14 होते हैं, तो 7 का अदद होगा और 2 का अदद होगा। 7 दूनी 14 तो होते हैं, लेकिन क्या 7 और 2 को जमा करें तो क्या आएगा? जमा कर तो 5 आना चाहिए। अब किस तरीके से जो है हम क्या अलामत लगाएं कि ये 5 हो जाए? तो यहाँ हम चलें लगा देते हैं माइनस, ठीक है, और इस पर क्या लगा देते हैं? प्लस लगा देते हैं। तो देखें अब क्या एडिशन और अलजबरा के उसूल के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ अगर साइन अलग अलग हैं तो 2 से 2 कट गए तो -5 बचेगा। और यहाँ हमें दिया हुआ क्या है? -5 दिया हुआ है। तो -5 दिया हुआ है तो हमें इस तरीके से पहले जो है इस तरीके से इसको देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने में ये आ जाए और जमा करने में -5 आ जाए। तो जमा करने में देखिए एडिशन और अलजबरा आप देख सकते हैं उस वीडियो को अच्छी तरह से और उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने इसी तरीके से -7m और +2m -14 इस तरीके से हमने इसको 4 रकमों में तब्दील कर देना है। तो ये हो गया m² -7m +2m और देखिए प्लस माइनस माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस 2m और 14 कॉमन निकाल लेते हैं। m जो है कॉमन निकला, m बच गया, एक m बच गया और -7 बच गया। और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे है प्लस और 2 जो है कॉमन निकल रहा है, m बचा, 2 सत्ते 14। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया? m-7 जो है कॉमन आ गया है, m+2 ये जो है बच गया है। तो यही क्या है? हमारा आंसर है। 10वां सवाल देखते हैं। देखिए 10वां सवाल है हमारे पास x² -2x -15। अब हमें ये देखना है कि ये जो 15 है, 15 इस 15 ये मल्टीपल है, यानी इसको ये हासिल ज़रब है, इसको किस तरीके से हम जो है तोड़े 2x को कि ये 15 आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए कौन से 2 हिस्से हैं जिनको ज़रब दें तो 15 आता है। तो हम 3 और 5 का अदद देखते हैं, 3 पंजे 15 या 5 3 15। 2 हिस्से ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 आ जाता है, लेकिन इनका मजमुआ क्या आता है? मजमुआ ये आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो देखिए बज़ाहिर तो अगर 5 और 3 को अगर जमा करेंगे तो ये तो 8 आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले साइन को मैनेज करना पड़ेगा। तो हम जो है ये 5 के साथ हम माइनस लगा देते हैं या प्लस लगा देते हैं, ये प्लस का हो गया। अब देखें एडिशन और अलजबरा के उसूल के मुताबिक अगर साइन अलग अलग होते हैं तो छोटे अदद से बड़े अदद को काट देते हैं, यानी 3 से 3 कट जाएगा, 3 प्लस का 3 माइनस का कट जाएगा तो -2 रह जाएगा। तो वो एडिशन और अलजबरा के मुतालिक मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके इसको हल करेंगे। तो हल करते हैं। देखिए x² -5x +3x -15, उसके बाद 2 की जोड़ी बना लेंगे, x² -5x +3x, देखें प्लस माइनस -15 कॉमन निकाल लेंगे, मुश्तरक निकाल लेंगे। मुश्तरक यहाँ क्या निकलेगा? x मुश्तरक निकलेगा और x जो इसका x मुश्तरक निकला तो यहाँ x बच गया, -5 यहाँ 5 रह गया। और यहाँ पे हमने मुश्तरक निकालना है, 3 का टेबल निकलता है 3, ठीक है। x 3 को किसी तरफ देंगे 15 आ जाए तो 3 पंजे 15 5। तो ठीक है, अब हमारे पास देखें x -5 जो है कॉमन आ गया दोबारा से, x -5 x +3, ये हमारे पास x +3 बच गया है और यही क्या है? आंसर है। इसको देख लेते हैं। 11वां सवाल देखिए y² + 7y -18। इसके अंदर हमें जो है 18 लाना है। तो 18 के लिए हमारे पास देखें 18 के पास हमारे पास है 6 और 3, 6 तिया 18। इन 2 हिस्सों से भी हम 18 ला सकते हैं मल्टीप्लाई करके, लेकिन क्या मजमुआ इसका 7 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो लिहाजा हम जो है दूसरे हिस्से देखेंगे। दूसरे हिस्से हमारे पास 9 और 2। अब देखें 9 दूनी
18, लेकिन इसका मजमूआ बज़ाहिर क्या बन रहा है, प्लस होने के एतबार से तो 11 बन रहा है। तो हम इसके साइन को जो है तब्दील करेंगे, साइन को अरेंज करेंगे। 9 को हम प्लस का मान लेते हैं और 2 को जो है माइनस का कर लेते हैं। तो माइनस का 2 प्लस के 2 के साथ कट जाएगा, यानी प्लस का 2 माइनस के 2 के साथ क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 2 से 2 कट गए तो प्लस के कितने रह जाएंगे, 7। तो इस तरीके से हम जो है इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके इसको हम हल कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 9y माइनस 2y माइनस 18। तो ये हो गया, जोड़ी बना लेते हैं, y² प्लस 9y माइनस 2y, देखिए माइनस माइनस प्लस। अब इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन क्या निकलेगा, y कॉमन निकल गया हमारे पास, एक y जो है बच गया, ठीक है, एक y बच गया। और यहाँ क्या बच गया, 9 बच गया। यहाँ पे हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 का टेबल है, दोनों 2 के टेबल से हल जाएंगे, y प्लस 9। तो हमारे पास दोबारा कॉमन क्या है, y प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में बच क्या गया y माइनस 2, यानी y माइनस 2। और यही क्या होगा, आंसर होगा। देखिए तीसरा सवाल देखते हैं, ये 12वां सवाल। 12वां सवाल है हमारे पास x² प्लस 10x प्लस 21। इसको हम देखते हैं, इसमें अब 10x है, 10x को जो है हमें तकसीम करना है कि 21 आ जाए। तो देखिए 7 और 3 के हिस्से हैं, 7 या 21, मजमुआ निकाले 10 आता है। तो ये तो क्या है, आसानी से हल हो जाएगा। तो x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21, जोड़ी बना लेते हैं, x² प्लस 7x, उसके बाद प्लस 3x प्लस 21, उसके बाद हम उसके कॉमन निकाल लेते हैं, x निकला प्लस 7 बच गया। और फिर यहाँ पे भी जो है हम प्लस 3 का टेबल आएगा कॉमन, x बच गया और 3 को 7 से तरफ देंगे तो 3 सत्ते 21 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा कॉमन, दोबारा क्या निकला, x प्लस 7, x प्लस 3 जो है फिर बच गया x प्लस 3, और यही जो है हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।